कि कहा जाता है, अभी चलिए लोकसभा चुनाव ही चल रहा है, बयानबाजी अपनी अलग जगह चल रही है, ये भी कहा जा रहा है कि जो प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई थी रामलला की, बहुत जल्दबाजी में की गई, ये आधी अधूरी प्राण प्रतिष्ठा है। क्या मानते हैं आप स्वामी जी? देखिए राम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो पूरी वैदिक रीत और नीति के हिसाब से हुई है। देश के बहुत मूर्धन्य विद्वानों ने वह मुहूर्त निकाला है। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो कोई तर्क नहीं दे पा रहे, कोई कारण नहीं दे पा रहे, वो केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। मंदिर, जब बड़े मंदिर बनते हैं तो जब गर्भगृह बन जाता है तो वहां पर प्रतिष्ठा हो जाती है और बाद में फिर मंदिर का विस्तार होता रहता है। सामान्यतः बड़े मंदिरों में दो प्रतिष्ठाएं होती हैं। एक तो जहां विग्रह रखा जाता है तो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है, और दूसरा जब उसका शिखर बन जाता है तो शिखर पर जब कलश स्थापित होगा तो कलश की भी प्राण प्रतिष्ठा होगी। जी। तो राम मंदिर अभी पूरी तरह से निर्मित नहीं हुआ है। अभी तो बहुत काम बाकी है। लेकिन जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी वो सारा का सारा कार्य हो चुका, इसलिए वहां प्रतिष्ठा में कोई दोष नहीं है। जो धर्म के अनुरूप ही काम हुआ कि देश के हम ये बिल्कुल धर्म के अनुरूप हुई है। अलंकृता जी, आप कुछ कहना चाहती थी मुझसे, बताइए। जी, यहाँ पे अगर हम राजनीति को एक तरफ रखें तो आज कलयुग में जब कलयुग का बोलबाला है तो ये इस बात का भी संकेत हो सकता है कि एक नए राम राज्य की हमें स्थापना करनी ही होगी। अगर हम राम जी अपने आप में मर्यादा पुरुषोत्तम थे। वो थे जो रावण के मरने पे स्वयं रोए, वो थे जिन्होंने शबरी के झूठे बेर खाए, वो थे जिन्होंने अपने परिवार का त्याग कर दिया जन कल्याण के लिए, जनता के लिए। तो यहाँ ये इस बात का सबसे बड़ा संकेत है कि अगर हम उनके नाम के साथ साथ उनकी दी हुई सीख को अपने आचरण में ले आएंगे, थोड़ी सी मर्यादा, थोड़ी सी करुणा और थोड़ा सा एक दूसरे के लिए मंगल भाव, यानी कि आपके मंगल में ही मेरा मंगल छुपा हुआ है, आपके हित में ही मेरा हित छुपा हुआ है, तो अपने आप धीरे धीरे इस देश का कल्याण होने लगेगा। क्योंकि हमारे देश का आधार जो है वो अध्यात्म है, और आध्यात्मिक देश होने के नाते अब जो इस देश में हो रहा है, जिस तरह से ये सनातन का उजागर हो रहा है, जिस तरह से प्रभु को ये जो आज इतने सुंदर तरीके से, इतने भव्य तरीके से सूर्य का अभिषेक हुआ है, सूर्य जो पृथ्वी से कुछ क्षण के लिए ही अगर चला जाए तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तो सूर्य अपने आप में भास्कर देवता हैं, प्रभु हैं, भगवान हैं, और भगवान के ही बनाए हुए सूर्य देव हैं। तो प्रभु के जो प्रभु के उपदेश हैं उसको हम एकमात्र ही अगर उस पर चल लेंगे या उसे अपने जीवन शैली में अपना लेंगे तो हमारा उद्धार, हमारी चेतना, हमारे आत्मा का विकास स्वयं होना निश्चित है। बिल्कुल। देखिए, वाकई में चूंकि प्रत्यक्ष देव यूं ही नहीं कहा जाता भगवान सूर्य को। अच्छा विष्णुवर्धन जी, आजकल मैं देख रही हूँ कि जो धर्म होता है, धर्म को लेकर और अपनी पूजा पाठ को लेकर, धार्मिक मान्यताओं को लेकर युवाओं में बहुत जागरूकता है, जो होना बहुत अच्छी बात है और होनी भी चाहिए। क्या वजह देख पाते हैं? बदल रहा है, सूर्य का उदय हो रहा है, राम भगवान आ चुके हैं, अब कहीं ना कहीं विचार भी बदलेंगे। इसलिए युवाओं में और देश की राजनीति में, और आप देखेंगे दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव होता हुआ आपको दिख रहा है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, राम इस धरती पर आ चुके हैं। बिल्कुल। आज से पहले आप मानेंगे कि हमारे बच्चों को, हमारे घर में स्वयं हमारे बच्चों को इतना नहीं पता था, लेकिन इस प्राण प्रतिष्ठा के बाद युवकों में देखते हैं कि आके स्पेशली बात करते हैं, जो यंगस्टर हैं उनमें एक अलग क्रेज है अपने धर्म को लेकर। ये बहुत अच्छी बात है। आप देखिए हर गली में, हर कूचे में प्रभु का नाम था जब और ये देखिए, मंदिर ये सिर्फ का निर्माण हमारे देश की बात नहीं है, आप विश्व में कहीं भी जाइए, यदि आप आंकड़े उठा के भी देखेंगे तो यंगस्टर में जो है एक नई लहर है, एक नई लहर है। ये एक अच्छा संदेश जाता है। जी नवल जी, कैसे देखते हैं आप इस चीज को?